2020 में अपनी शुरुआत के बाद से पंचायत ने भारतीय वेब सीरीज की दुनिया में एक अनोखा स्थान बनाया है, जो भारत और विदेश दोनों जगह दर्शकों के बीच प्रिय बन गई है। उत्तर प्रदेश के काल्पनिक ग्रामीण गांव फुलेरा में सेट यह शो अभिषेक त्रिपाठी की नज़रों से गांव के रोजमर्रा के संघर्षों, सफलताओं और विचित्रताओं को दर्शाता है, जो एक इंजीनियरिंग स्नातक हैं और खुद को स्थानीय पंचायत कार्यालय के सचिव के रूप में पाते हैं। अपनी सच्ची हास्य भावना, सूक्ष्म सामाजिक टिप्पणी और प्यारे पात्रों के साथ पंचायत प्रामाणिकता, सरलता और दिल से कहानियां सुनाने का पर्याय बन गई है। पिछले सीजन को देखते हुए पंचायत का आकर्षण इसकी क्षमता में है, जो सामान्य जीवन में नाटक और कॉमेडी खोज लेती है। पहला सीजन दर्शकों को अभिषेक से मिलवाता है, जिसे जितेंद्र कुमार ने निभाया है, जो शहर में बेहतर नौकरी न मिलने पर अनिच्छा से पंचायत सचिव का पद स्वीकार करता है। ग्रामीण जीवन में उसके शुरुआती संघर्ष से शुरुआती एपिसोड का मुख्य हिस्सा बनता है। हम उस विचित्र समूह से मिलते हैं जो फुलेरा के दिल को बनाता है। प्रधान जी, गांव के मिलनसार और चालाक मुखिया, उनकी पत्नी मंजू देवी आधिकारिक प्रधान, जो पद रखती हैं लेकिन अपने पति को नेतृत्व करने देती हैं। विकास, अभिषेक के वफादार सहायक, और प्रहलाद, हंसमुख उपमुखिया। सीजन 8 के दौरान शो हास्य और गर्मजोशी का उपयोग करता है ताकि अभिषेक के अपने पोस्टिंग के प्रति दृष्टिकोण के धीमे लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाया जा सके। गांव की अंधविश्वासों और बुनियादी ढांचे की समस्याओं से निपटने से लेकर विचित्र ग्रामीणों और स्थानीय राजनीति से जूझने तक अभिषेक सीखता है कि ग्रामीण प्रशासन सरल नहीं है। सीजन का चरमोत्कर्ष, जिसमें अभिषेक को यह एहसास होता है कि फुलेरा में बने उसके संबंध उतने ही महत्वपूर्ण हो गए हैं, यदि अधिक नहीं, जितने कि कभी उसके करियर की महत्वाकांक्षाएं थीं। यह पंचायत के लिए एक स्वर सेट करता है, अप्रत्याशित जगहों में उद्देश्य और संबंध खोजने की एक श्रद्धांजलि। सीजन 2 ने इस आधार को मजबूत करते हुए मुख्य पात्रों के बीच संबंधों को गहरा किया और नए चुनौतियां पेश की, जिन्होंने उनकी दोस्ती और व्यक्तिगत विकास दोनों की परीक्षा ली। शो ने कॉमेडी और ड्रामा के बीच अपनी नाजुक संतुलन बनाए रखा। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, सरकारी योजनाओं के प्रभाव और ग्रामीण भारत के सूक्ष्म सामाजिक ताने बाने जैसे विषयों की खोज की। खासतौर पर दूसरे सीजन में मंजू देवी की यात्रा को और गहराई से दिखाया गया, जब वह धीरे धीरे आधिकारिक प्रधान के रूप में अपनी भूमिका में कदम रखती हैं, अभिषेक और अपने पति के प्रोत्साहन से। अभिषेक, विकास और प्रहलाद के बीच बढ़ती दोस्ती ने गर्मजोशी और हास्य के कई पहलू जोड़े, जबकि प्रधान जी की बेटी रिंकी के परिचय ने एक कोमल रोमांटिक पहलू प्रस्तुत किया जो दर्शकों के दिल को छू गया। शो की भावनात्मक गूंज सीजन 2 के फिनाले में नई ऊंचाइयों तक पहुंची, जिसने संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ हानि और शोक को दर्शाया। इस श्रृंखला की परिपक्व कहानी कहने की शैली और मेलोड्रामा पर निर्भर न रहने के लिए प्रशंसा की गई, बल्कि उसने शांत पलों को बहुत कुछ कहने दिया। पंचायत की ग्रामीण जीवन को बिना तिरस्कार के प्रस्तुत करने की क्षमता और विशिष्टता में सार्वभौमिकता खोजने की कला इसकी पहचान बन गई। सीजन 3 ने दांव बढ़ा दिए, क्योंकि राजनीतिक तनाव सतह के नीचे उबल रहे थे। अभिषेक, जो अब गांव की जिंदगी में अधिक घुल मिल चुका था, खुद को स्थानीय सत्ता के जाल में और अधिक फंसा हुआ पाता है। प्रधान जी और भूषण के बीच राइवलरी केंद्र बिंदु बनने लगी, क्योंकि पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे थे। सीरीज ने ग्रामीण प्रशासन की छोटी छोटी बातों से हास्य निकालना जारी रखा, चाहे वह सोलर लाइट्स की स्थापना हो, सार्वजनिक शौचालयों को लेकर विवाद हो, या कभी खत्म न होने वाला कागजी काम हो। लेकिन राजनीतिक साजिश की अंतर्निहित धारा ने एक नया आयाम जोड़ दिया। रिंकी और अभिषेक का रिश्ता और भी खिल उठा, जो तीव्र होती गांव की राजनीति के बीच एक हल्की फुल्की राहत प्रदान करता था। पंचायत के पिछले सीजन को खास बनाने वाली बात सिर्फ उसकी तीखी लेखनी और सूक्ष्म अभिनय नहीं थी, बल्कि यह भी था कि उसने एक धीमी सरल जीवन शैली के लिए जो पुरानी यादें जगाईं। सरसों के खेतों के व्यापक दृश्य, रोजमर्रा के कामों की लय और गांव वालों के बीच की कोमल मित्रता ने एक ऐसा संसार रचा जो जीवंत और वास्तविक महसूस होता था। यह श्रृंखला कभी भी वास्तविक मुद्दों, भ्रष्टाचार, लिंग भूमिकाएं, जाति गतिशीलता से मुंह नहीं मोड़ती थी,
बल्कि इसे सहानुभूति और बुद्धिमत्ता के साथ प्रस्तुत करती थी। जैसे जैसे सीजन 4 का इंतजार बढ़ रहा है, उम्मीदें भी आसमान छू रही हैं। आधिकारिक सारांश और टीजर ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी सीजन अब तक का सबसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील होगा। प्रधान जी और भूषण के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है और फुलेरा के इतिहास में पंचायत चुनाव सबसे गर्मागर्म होने वाले हैं। दर्शक एक ऐसी कहानी की उम्मीद कर सकते हैं जिसमें रणनीतिक चालबाजी, अप्रत्याशित गठजोड़ और उच्च दांव होंगे। दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत से हर संभव रणनीति अपनाने को तैयार हैं और जो कभी दोस्ताना था वह गांव अब विभाजित हो चुका है। नए सीजन के संघर्ष का केंद्र अभिषेक त्रिपाठी है। अब वह बाहरी व्यक्ति नहीं रहा। अभिषेक खुद को राजनीतिक तूफान के बीच पाता है, जहां उसे ऐसा रुख अपनाना पड़ता है जो न केवल उसके अपने भविष्य बल्कि प्रधान जी की नेतृत्व की तकदीर भी तय कर सकता है। टीजर नैतिक दुविधाओं और कठिन चुनावों की ओर इशारा करता है, क्योंकि अभिषेक वफादारी, महत्वाकांक्षा और सही गलत की अपनी समझ के बीच जूझता है। क्या वह अपनी करियर और उन दोस्तियों को जो उसने संजोई हैं को ईमानदारी के लिए जोखिम में डालेगा, या वह फुलेरा में बढ़ते हुए दरार को पाटने का कोई रास्ता खोज पाएगा? प्रशंसक अन्य प्रिय पात्रों के विकास को देखने के लिए भी उत्सुक हैं। मंजू देवी, जो प्रधान के रूप में अपनी भूमिका में परिपक्व हो चुकी हैं, राजनीतिक संघर्ष में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की उम्मीद है। रिंकी और अभिषेक का रिश्ता, जो पिछले सीजनों में धीरे धीरे विकसित हुआ है, इस अराजकता के बीच नए परीक्षणों का सामना करता है। विकास और प्रहलाद के बीच की गतिशीलता, जो हमेशा हास्य का स्रोत रही है, बढ़ते दांव के बीच भी हल्के पल प्रदान करेगी। शो की लगातार मिली प्रशंसा, जिसमें IIFA डिजिटल अवार्ड्स में कई पुरस्कार शामिल हैं, इसकी गुणवत्ता और प्रभाव का प्रमाण है। पंचायत की हास्य, नाटक और सामाजिक टिप्पणी को एक साथ बुनने की क्षमता ने इसे स्ट्रीमिंग जगत में एक दुर्लभ रत्न बना दिया है। जैसे ही पंचायत सीजन 4 आता है, दर्शक एक ऐसी कहानी की उम्मीद कर सकते हैं जो अतीत का सम्मान करती है और नए चुनौतियों को अपनाती है। श्रृंखला को परिभाषित करने वाली बुद्धिमत्ता, ज्ञान और गर्मजोशी का मिश्रण जारी रहने का वादा करता है, भले ही फुलेरा गांव अपने अब तक के सबसे अशांत समय का सामना कर रहा हो। चाहे वह चुनावी राजनीति का रोमांच हो, दोस्ती के बंधन हो या आत्मखोज के शांत पल, पंचायत अपने मूल में मानवता का जश्न है, उसकी सभी जटिलताओं के साथ।